चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे कृष्ण काव्य की प्रश्नोत्तरी पर। प्रश्न देखिए, सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास, कृष्णदास, नरोत्तम दास या सूरदास? तो नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित नाम से। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। नरोत्तम दास द्वारा सुदामा चरित एक ब्रज भाषा का अखंड काव्य है और इस रचना के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि यद्यपि यह एक छोटा ग्रंथ है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्रहणी है और कवि के भावुकता का परिचय देती है तथा भाषा भी बहुत परिमार्जित और व्यवस्थित है। इसके अलावा आपने एक और बात यहाँ पर याद रखनी है कि देखिए, नरोत्तम दास की रचना तो है ही सुदामा चरित नाम से, साथ में नंददास ने भी इसी नाम से रचना की है, सुदामा चरित नाम से। राइट। निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, नंददास, रैदास या कुंभनदास? तो जाहिर सी बात है विकल्प सी, रैदास अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, क्योंकि रैदास ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 में 4 बल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। बल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य माने जाते हैं। देखिए, यह तो हमने देखा कि अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। ठीक है, 4 अपने शिष्य और 4 बल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर। तो इस तरह से 8 यानी कि अष्टछाप, यानी कि इसमें 8 कवि आते हैं। कौन कौन से? कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये 8 प्रमुख कवि हैं अष्टछाप के। और कुंभनदास को प्रथम अष्टछापी कवि माना जाता है और ये एक जाति के क्षत्रिय थे। इसके अलावा सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विठलनाथ ने कहा है। परमानंददास ने परमानंद सागर, दान लीला और ध्रुवचरित जैसे ग्रंथों की रचना की है और नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि जड़िया कवि किसे कहा जाता है? तो नंददास को। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा है? राधा बल्लभ, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम है सखी संप्रदाय और सखी संप्रदाय को ही टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे और सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी यानी कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना गया है। देखिए, स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ मिलते हैं जिनके नाम है सिद्धांत के पद और केली माला। इसके अलावा जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारीदास, विठल विपुल, नागरीदास ये सभी सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और राधा बल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना हित हरिवंश ने की थी वृंदावन में 1534 ईस्वी में। सनकादी संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जिसको जाना जाता है उसका प्रवर्तन किया था निम्बार्काचार्य ने और इनका मूल नाम था नियमानंद। तो ये आपने प्रमुख तथ्य याद रखने हैं। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कृष्ण काव्य धारा से है। राइट। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि कौन थे? रसखान, कुंभनदास, रहीमदास या तुलसीदास? तो देखिए, रहीमदास जी अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे और रहीमदास का मूल नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाशक और ये सभी जो है रहीमदास की रचनाएं रही हैं तथा बरवी नायिका भेद जो इनका ग्रंथ है वह एक रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है, अवधी भाषा में लिखा हुआ। आगे देखिए, हम अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, कुंभनदास और चतुर्भुज दास में। ठीक है, कुंभदास के बेटे थे चतुर्भुज दास और हम अच्छे से जानते हैं कि अष्टछाप की स्थापना की थी किसने? विठलनाथ ने। ठीक है, विठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में 8 प्रहर भगवान की भक्ति के गुणगान हेतु सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। इसमें 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास तथा 4 थे विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास।
सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। विकल्प देखेंगे भागवत के द्वादश स्कंद से, भागवत के द्वितीय स्कंद से, भागवत के अष्टम स्कंद से या फिर भागवत के नवम स्कंद से। तो देखिए सूरसागर जो रचना है उसमें वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता शुरू होती है भागवत के द्वादश स्कंद से। विकल्प ए सही उत्तर। सूरसागर महाकवि सूरदास कृत कीर्तन पदों का एक सुंदर संकलन है जो ब्रज भाषा में रचित है और इसकी शुरुआत होती है भागवत के द्वादश स्कंद से और विभिन्न विद्वानों ने सर्वसम्मति के आधार पर सूरसागर को एक गेय मुक्तक काव्य माना है। इसके अलावा सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं जिसमें 3 ही उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं या फिर उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्याय और भंवर गीत नाम से हैं या रस मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है नंददास की। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में सही नहीं है कि वे अष्टछाप के प्रमुख कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। राइट, हम अच्छे से जानते हैं कि देखिए नंददास ब्रजभाषा के कवि तो थे ही, वे बल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में एक प्रमुख कवि भी थे तथा गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। आगे देखेंगे हम प्रश्न को। किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्बार्काचार्य के द्वैताद्वैत को, ठीक है, भेदाभेद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए निम्बार्क संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदायों की अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है और इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय तथा सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है और इसे ही भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है और विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत आचार्यों द्वारा प्रतिपादित जिन्हें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक है और माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। इसके अलावा विष्णु स्वामी ने शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। बल्लवाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद कहलाता है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अनुभाष्य, सुबोधिनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की है या फिर मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। तो विकल्प डी बल्लवाचार्य के विषय में सही नहीं है कि मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। ठीक, क्योंकि श्री बल्लवाचार्य जी भक्तिकालीन सगुणधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे और इन्हें वैश्वानावतार यानी कि अग्नि का अवतार कहा गया है और इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में बल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। बल्लवाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथों की बात करें तो अणुभाष्य, तत्वदीप, निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम, पत्रावलंबन, मधुराष्टक, पूर्व मीमांसा भाष्य, सुबोधिनी टीका जो कि भागवत पर आधारित रचना है। राइट, तो बल्लवाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता में बल्लवाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं या फिर इन वार्ताओं में प्राचीन ब्रजभाषा का गद्य रूप मिलता है। तो देखिए दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही नहीं है कि दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि दोनों वार्ताएं यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित हैं। ठीक है, गोकुलनाथ ने लिखी है दोनों रचनाएं, विठलनाथ ने नहीं लिखी हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसमें बल्लवाचार्य के शिष्यों की कथाएं हैं, जबकि 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं और दोनों ही वार्ताओं में ब्रजभाषा का गद्य रूप मिलता है। भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, या फिर कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला रहा है। यह अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है। तो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य की धारा के संबंध में जो विकल्प यहाँ पर सही नहीं होगा वहां होगा विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए सही नहीं है भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में, बाकी सभी सही है। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंधित नहीं माना जाता? जंबनाथ, ध्रुवदास, मलूकदास या सुंदरदास? तो विकल्प बी ध्रुवदास जो हैं ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंधित नहीं माने जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि रहे हैं। मलूकदास द्वारा रचित ग्रंथों के नाम है 12 खड़ी, रतन खान और ज्ञान बोध। और सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास की रचना की है, तथा जमनाथ को बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर जाना जाता है। राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास या चैतन्य महाप्रभु? तो देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं गोस्वामी हित हरिवंश। राइट, इनका जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1559 में तथा इनका निधन हुआ था विक्रमी संवत 1609 में। और स्फुट पदावली तथा हित 84 ब्रजभाषा में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी आपका वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास और गौड़ीय संप्रदाय के रहे चैतन्य महाप्रभु। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की है और राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे और गौड़ीय संप्रदाय की आस्था द्वैताद्वैतवाद के प्रति है। पुष्टि मार को जहाज जात है, जो जाको कछु लीना होए सो लीऊ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्थ वचन किसके हैं? गोकुलनाथ के, विठलनाथ के, कुंभनदास के या फिर नंददास के? तो देखिए, जब सूरदास की मृत्यु होने वाली थी, जब इस घटना का पता चलता है तो विठलनाथ ये शब्द कहते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना होई सो लीऊ। ठीक है, तो विठलनाथ द्वारा कहा यह वचन है। विकल्प बी सही उत्तर। सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा, दीनदयाल गुप्त या फिर मुंशी राम शर्मा? तो देखिए, विकल्प ए सही उत्तर होगा। यह कहना रहा है रामचंद्र शुक्ल का। क्यों? क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरित गान करने वाले यदि भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, तो उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास का भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ठीक, यह मानना है आचार्य शुक्ल का, इसीलिए इन्होंने सूरसागर के संबंध में यह कहा है। निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? तो पहले भी हमने काफी डिस्कस किया है इस प्रश्न को, तो हम सीधे बात करेंगे कि रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रस खान के समर्पण पर लिखा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। आचार्य शुक्ल ने भी रस खान के संबंध में लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रस खान की कृतियों की बात करें तो दान लीला, रस खान शतक, सुजान रस खान अष्टयाम और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है? रस प्रबोध, रस मंजरी, रस रहस्य या फिर रस रंग? तो यहाँ पर दी गई रचनाओं में कोई भी मुख्य ग्रंथ मुख्यतः रस विषयक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कथन थोड़ा सा गलत हो जाता है कहना, जो प्रश्न है यहाँ पर कि भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है, क्योंकि इसके दिए गए विकल्प जो है देखिए क्या है। ये रस मंजरी जो है नायक भेद से संबंधित ग्रंथ है और इसके लेखक हैं नंददास। तो पूछा गया है कि रस सिद्धांत, तो रस सिद्धांत वाला तो कोई भी ग्रंथ नहीं है दिए गए विकल्पों में।
रसमंजरी नायिका भेद से संबंधित है और रस प्रबोध रसलीन की रचना है तथा रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है और रस रंग गवाल की रचना है जो रीतिकालीन कवि हैं। भक्तिकाल के संबंध में किस कवि ने बरबे नायिका भेद लिखा है? रहीम ने, रसखान ने, नंददास ने या फिर कृष्णदास ने? तो बरबे नायिका भेद ग्रंथ है रहीमदास का। और आगे देखेंगे हम मीराबाई की उपासना कौन सी है? माधुर्य भाव की, सख्य भाव, दास्य भाव या वात्सल्य भाव की? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं मीराबाई की उपासना रही है माधुर्य भाव की, है ना। कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम देखने को मिलता है। तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की ही भक्ति कहलाई जाती है हिंदी साहित्य जगत में। और अगर बात करें तुलसीदास जी की भक्ति की, तो तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति के तौर पर जानी जाती है, ठीक है। और सूरदास की भक्ति कैसे जानी जाती है? सख्य भाव और वात्सल्य भाव की भक्ति के तौर पर। तो याद रखना है इन तथ्यों को। आगे का प्रश्न देखिए, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? हरिदास की, रहीमदास की, मीराबाई की या रसखान? तो मीराबाई की रचना का नाम है नरसिंह जी का मायरा। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? तो मदनाष्टक रचना है रहीमदास की। पहले भी इस प्रश्न को हम देख चुके हैं, इसीलिए फटाफट से देखेंगे आगे के प्रश्नों को। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री निम्बार्काचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री माधवाचार्य या फिर श्री रामानुजाचार्य? तो देखिए, श्री माधवाचार्य संस्थापक रहे हैं ब्रह्मा संप्रदाय के और ये 12वीं शताब्दी के महान संत थे तथा इनका जन्म दक्षिण भारत के तुलुप देश के वेलीग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम था श्री नारायण भट्ट, ठीक है। माता का नाम वेदवती था और अपने सिद्धांत को इन्होंने द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया है। किन्होंने? श्री माधवाचार्य ने। विकल्प सी सही उत्तर। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टचाप की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो देखिए विकल्प डी, 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टचाप की स्थापना की थी। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर बचन सिंह? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कहना है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर नंददास की रचना का नाम है भंवर गीत, सत्यनारायण कवि रत्न की रचना का नाम है भ्रमर दूत और जगन्नाथदास रत्नाकर की रचना का नाम है उद्धव शतक। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, भंवर गीत और भ्रमर दूत में कई बार क्या हो जाता है, इस तरह का डाउट हो जाता है कि यह किसकी रचना है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, पद्माकर, देव या फिर ग्वाल? तो देखिए, नेही नागरीदास की यह रचना है कि पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। नेही नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र माने जाते हैं और नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 के आसपास माना जाता है। इनकी गणना राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है, नेही नागरीदास की। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है? देखिए, रूप मंजरी, मान मंजरी और बीरा मंजरी नंददास की रचनाएं हैं, जबकि कवि प्रिया नंददास की नहीं है, ठीक, क्योंकि कवि प्रिया रचना है किसकी? केशवदास की। आगे देखिए, अंखियां हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूही पय पिवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ क्या है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान या पत्ते का दोना? तो पत्ते का दोना अर्थ है पतूखी का, ठीक है। निम्नलिखित पद में पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना। विकल्प डी सही उत्तर। महारा री गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, दद मथ घृत काढ़ लया, डार दया छुया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया शब्द का क्या अर्थ है? छार, मट्ठा, मथानी या मक्खन? तो देखिए, छुया शब्द का अर्थ होगा विकल्प बी मट्ठा। यह काव्य पंक्तियां मीराबाई जी की हैं और मीराबाई जी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ये भक्तिकाल संप्रदाय की निरपेक्ष संप्रदाय कवित्री रही हैं, ठीक है। ये किसी भी संप्रदाय से जुड़ी हुई कवित्री नहीं थी और इनकी प्रमुख रचनाएं राग गोविंद, राग सोठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा रही हैं।
इसके अलावा इनकी अन्य पंक्तियां हैं जैसे कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, और घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, तथा जागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं बताना है कि ये कुंभन दास के पुत्र थे, इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, या हितजो कोमंगल इनकी काव्य कृति है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा चतुर्भुज दास के संबंध में कि ये कुंभन दास के पुत्र थे और हितजो कोमंगल इनकी काव्य कृति है। ठीक है, विकल्प सी 1 और 4 पंक्तियां बिल्कुल सही है चतुर्भुज दास के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कवियों के नाम है और एक तरफ इनकी काव्य पंक्तियों के नाम। तो चलिए हम सीधे विकल्प इसका आंसर देखेंगे। विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा। सूरदास की काव्य पंक्ति है, प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछम कोटिक जो लागे, सुधी न काहू करी। और बहुविध चित्र बनाए के हरि रचु क्रीड़ा रस, जेही न इच्छा झूली भी ऐसी बुद्धि के ही पास। ठीक है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रचु क्रीड़ा रास, जेही न इच्छा झूली बे की ऐसी बुद्धि के ही पास। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। थारो रूप देखिया अटकी, कल कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, तो ये मीराबाई जी की काव्य पंक्ति है। और गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण, मम मोहि उपजई अति क्रोध दंभी नीति के भावई, तो ये तुलसीदास जी की काव्य पंक्ति है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही होगा? ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, या ये कृष्ण भक्त थे, या ये सूफी कवि थे, या राम भक्त थे? तो देखिए ये दिए गए विकल्पों में विकल्प बी ही सही होगा अष्टछाप कवियों के संबंध में कि ये कृष्ण भक्त थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी की बारे में असत्य है? ठीक है, रहीमदास जी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? वह योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, वह अनपढ़ थे, वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। तो देखिए आप समझ गए होंगे विकल्प बी यहाँ पर गलत होगा, असत्य होगा कि ये अनपढ़ थे। ठीक है, रहीमदास जी के बारे में यह विकल्प सही नहीं है। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? रौद्र, हास्य, वात्सल्य या विभत्स? तो देखिए वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति के संबंध में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो लगता है कि वे कोना कोना झांक आए हैं। और सूरदास बल्भाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में शामिल कवि थे। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर श्याम सुंदर दास? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं भ्रमर गीत नाम से सूरदास के काव्य को संपादित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विकल्प ए सही उत्तर। देखिए शुक्ल जी ने कई आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं जिनके नाम है गोस्वामी तुलसीदास, जैसे ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांसा। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की एक सैद्धांतिक आलोचना है और आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे और इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनोयोग से किया है। और गंगावतरण, हिंडोला, जगन्नाथदास रत्नाकर की रचना है तथा कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचना है अवहट भाषा में लिखी हुई, जो यहाँ पर विकल्प में नाम है। ठीक है, मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो मीराबाई जी शिष्या रही है संत कबीर रैदास की। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी और इनका जन्म राजस्थान में हुआ था और मीराबाई का समय रहा है 16वीं शताब्दी। मीराबाई जी की रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोठा के पद। आगे देखेंगे महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? अष्टछाप, गौड़ीय, राधा वल्लभ या निम्बार्क? देखिए महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है और इसके रचनाकार हैं हरिव्यास देव जी। हरिव्यास देव निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं और इनके गुरु का नाम था श्री भट्ट। तो आपने याद रखना है महावाणी रचना है
हरिव्यास देव की। ठीक है, श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितू सखी का अवतार माना जाता है, जो हरिव्यास देव जी के गुरु रहे हैं। ठीक, इसके अलावा परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था और परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के इस्लामाबाद में स्थापित किया था। बाकी इन संप्रदाय और इनके प्रवर्तकों को तो हम देख चुके हैं अच्छे से। ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचयिता कौन है? सेनापति, मतीराम, बिहारी या रहीमदास? तो ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता है रहीमदास। विकल्प डी सही उत्तर। रहीमदास, जिनका मूल नाम होता है अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये कहा जाता है कि इनकी जो रचना है उनकी सर्वप्रथम खोज की थी भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने। ठीक है, और रहीमदास जी ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। और इनकी अन्य रचनाओं को तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, बरबे नायका भेद आदि। यहाँ पर बरबे नायका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर की थी रहीमदास जी ने, बरबे नायका भेद की। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या बल्लभाचार्य? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रहे हैं बल्लभाचार्य जी। विकल्प डी सही उत्तर। देखिए, पुष्टि मार्ग क्या होता है? पुष्टि मार्ग की जो भक्ति होती है उसमें पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है, और शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक बल्लभाचार्य जी रहे हैं। इसके अलावा रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद रहे तथा स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक रहे हैं शंकराचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य जी। निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? नखशिख, प्रिय प्रवास, कवित रत्नाकर या सुदामा चरित? तो नरोत्तम दास की विख्यात कृति का नाम है सुदामा चरित। ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा या खड़ी बोली? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है मीराबाई जी के पदों में। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। खीरा सिर से काटिए, मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? रसखान की, रहीम की, केशव दास की या कबीर दास की? तो आप इन उक्तियों के संबंध में समझ गए होंगे कि खीरा सिर से काटिए, मलियत नमक लगाए, यह उक्ति है रहीमदास जी की। विकल्प बी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? बल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी या चित स्वामी? तो देखिए, विकल्प बी हित हरिवंश है राधा बल्लभ संप्रदाय की प्रवर्तक। एक बार पुनः देख लेते हैं। जैसे कि राधा बल्लभ संप्रदाय की प्रवर्तक है हित हरिवंश, क्योंकि इन्होंने राधा जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। और बल्लभ संप्रदाय बल्लभाचार्य जी, और इन्होंने क्या किया है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जाने जाते हैं बल्लभाचार्य जी। इसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय, जिसे हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, तो स्वामी हरिदास जी इस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। और गौड़ीय संप्रदाय के कौन रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है सखी संप्रदाय को। ठीक है, और राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश, गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु और सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। अभी अभी देखा हमने इस प्रश्न को, और यहाँ पर क्या कहा है कि देखिए, चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद भी कहलाता है, और विठलनाथ जी तो अष्टजाप के संस्थापक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे विकल्प आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं। वृंदावन में मीराबाई जी की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से होती है या हुई है? चित स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या जीव गोस्वामी? तो देखिए, विकल्प डी ही सही उत्तर होगा। वृंदावन में मीराबाई जी की मुलाकात होती है कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी जी से। ठीक है, वहां से मीरा द्वारिका चली जाती है और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगती है। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है, और मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवियत्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की हैं। राग गोविंद किसकी रचना है? तो राग गोविंद रचना है मीराबाई जी की। ठीक है, मीराबाई जी की उपासना पद्धति कैसी है? मीराबाई जी की उपासना
पद्धति या यूं पूछा जाए कि भक्ति भाव किस तरह का है, तो माधुर्य भाव की भक्ति की है मीराबाई जी ने। विकल्प सी सही उत्तर। तुम्हारे घर आबो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया में सेज बनाओ, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी काव्य पंक्तियां हैं? तो देखिए मीराबाई जी की यह काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, विकल्प ए सही उत्तर। और यहाँ पर विकल्प में दिया है महादेवी वर्मा का नाम, जिनकी काव्य पंक्ति है मैं नीर भरी दुख की बदली। और विद्यापति की है देसिल बैना सब जन मीठा। और भूषण की है तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती है। ठीक है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करहूं अब हरहु शोक समुदाय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास की, स्वामी अगरदास, मीराबाई या स्वामी हरिदास। तो देखिए हम कृष्ण भक्ति धारा की बात कर रहे हैं और मीराबाई जी की यहाँ पर पंक्तियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, आप सबके सामने ही है। ठीक है, तो यह काव्य पंक्ति की स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरण गोसाई मीराबाई जी की काव्य पंक्ति है। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छोंक ज्यादा पाई जाती है? हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी या पंजाबी? तो जाहिर सी बात है राजस्थानी भाषा की। विकल्प से सही उत्तर। ठीक है, क्योंकि मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री रही और राजस्थान से इनका संबंध रहा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी काव्य पंक्ति है? तो मीराबाई जी की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सूरदास की काव्य पंक्ति देखिए, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी की छूटत, नव मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रजवाला, वृंदावन को रीझी मनहू पहिराई माला। ये नंददास की काव्य पंक्ति है। और कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुबन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी। ये कृष्णदास की काव्य पंक्ति है। रसखान कवि का वास्तविक नाम? तो इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। विकल्प डी सही उत्तर। देखिए इनका जन्म अनुमानतः माना जाता है दिल्ली में सन 1533 में और मृत्यु 1618 ईस्वी में। और रसखान जी की प्रमुख काव्य कृतियां सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम आदि हैं। पहले भी हमने इस प्रश्न को देखा है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक? तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु, राधा बल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास और लाल पंथ संप्रदाय के लाल दास जी। पहले भी काफी डिस्कस कर चुके हैं हम संप्रदायों के बारे में, और संप्रदायों के नाम आपको पता होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, और इनके संस्थापक आचार्यों के या प्रवर्तकों के नाम भी। ठीक है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, तो मीराबाई जी की यह काव्य पंक्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह भी मीराबाई जी की काव्य पंक्ति है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो यह है मीराबाई की ही कृति। ठीक है, मीराबाई का मलाल नाम से। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 में जन्म होता है मीराबाई जी का, जो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त होती हैं। और मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि की रचना की है। ठीक है, और पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैष्णवाचार्यों में से किसे दिया जाएगा? निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य या रामानुजाचार्य? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाएगा बल्लभाचार्य जी को। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है या नहीं था? तो देखिए कबीरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, क्योंकि ये संत काव्य धारा या निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। और डॉक्टर भजन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष करता है कबीरदास जी। ठीक, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई जी की रचना है। ओके, आगे देखेंगे हम। धान को गांव प्यार तिजानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गुलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? गुलर में रस नहीं है, गुलर का फल रूखा है, गुलर का फल खट्टा है, या ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है? तो विकल्प डी ही इसका सही उत्तर होगा कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। और यह पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है। ठीक है, जो सूरदास जी का
पदों का संग्रह है ना भ्रमर गीत सार, उसी में से यह रखा गया है आपके सामने। देखिए, शुक्ल जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। मीराबाई की कविता के संबंध में अनुपयुक्त कौन सा कथन होगा? यहाँ पे मीराबाई के काव्य में बिछोह की तड़फन ज्यादा है, बिल्कुल सही है। मीराबाई का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, बिल्कुल सही। मीराबाई के काव्य में रस्य अनुभूति का रंग मिलता है, जी हाँ। लेकिन मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं, यह कहना गलत होगा, अनुपयुक्त होगा, विकल्प डी, राइट। या ब्रज में कुछ देखियो रिटोना पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से क्या संकेत दिया जा रहा है? आवाज लगाकर दही बेचना, गुजरिए की बिक्रे कुशलता, प्रेमोवेग में वर्तमान का विस्मरण, या विरह पीड़ा में कृष्ण को बेचने का भाव। तो आपको क्या लगता है इन काव्य पंक्तियों का क्या अर्थ होगा? तो विकल्प सी, प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण ही इन पंक्तियों के माध्यम से संकेतित अर्थ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रश्न को। जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय क्या है? तो कृष्ण है, बिल्कुल सही होगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की ही प्रेम दीवानी रही है मीराबाई जी। ठीक है, देखिए, मीरा ने कृष्ण को जोगी, जोगिया, रावल आदि कई संबोधनों से संबोधित किया है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत इसपुर काशी में इसपुर से व्यंजित क्या अर्थ है? शिव की नगरी, विष्णु की नगरी, देवताओं की नगरी, या कृष्ण की नगरी? तो देखिए, इसपुर से व्यंजित अर्थ है शिव की नगरी, विकल्प ए सही उत्तर। तो ये पंक्तियां भी सूरदास के भ्रमर गीत से ही यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आए जोग सिखावन पांडे, सूरदास जी तीनों ने ही उपजत धनिया धान कुम्हांडे। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या होगा? देखेंगे विकल्प। धनिया, धान और कुम्हांडा प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना, या फिर भक्ति, प्रकृति और ज्ञान, या फिर कृषि, उपज, हृदय के भाव और साधना। तो विकल्प बी देखिए, प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। ठीक है, यही अर्थ होगा इन काव्य पंक्तियों में, जो तीनों हैं, रेखांकित शब्द तीनों हैं, उसे यही अर्थ सिद्ध होगा यहां पर। नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का सोया भाव, या फिर यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो यशोदा का कृष्ण प्रेम जो है यहाँ पे इन पंक्तियों से अभिव्यंजित अर्थ नहीं है। ठीक, विकल्प डी होगा यहाँ पर। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में, कि इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। राइट, आगे देखिए, अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम रचना है नावादास की, विकल्प सी सही उत्तर। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई? तो देखिए, नंददास की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना रही है रास पंचाध्यायी नाम से, और इसी रचना के आधार पर इनको जड़िया कवि भी कहा जाता है। नंददास ब्रजभाषा के कृष्ण भक्त कवि थे और अष्टछाप पुष्टि मार्ग के 8 कवियों में से एक थे, और ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता है सूरदास जी, और सूरदास के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियां रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से क्या अर्थ है, क्या पता चलता है? तो चलिए इसका हम सही तथ्य देखते हैं, विकल्प बी होगा यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। ठीक है,
तो देखिए किस दोहे का अर्थ है यह कि तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छवि ही लखी भय मिया रस खान। ओके, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार इस दोहे से यह प्रमाणित होता है कि रस खान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रस खान का अनादर करती थी, और रस खान को आभास होता है कि जिस पर गोपियां मरती हैं क्यों ना उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो फिर ये कृष्ण भक्त हो जाते हैं। ठीक है, कृष्ण का ध्यान लगाते हैं जैसे कि गोपियां कृष्ण का ध्यान करती थी। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे हम। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका रस खान की ही काव्य कृति है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो नंददास, विकल्प सी सही उत्तर। नंददास की प्रसिद्ध रचना रही है रसमंजरी, जो नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि हैं? मीराबाई, रसखान, सूरदास, विद्यापति। तो विकल्प सी सूरदास जी अष्टचाप के कवि हैं। इसके अलावा अष्टचाप के कवियों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इनके जीवन काल के संबंध में भी बताया गया है कि कब से कब तक रहा और इनका स्थान कौन सा रहा और इनके गुरु कौन रहे। तो आपने इसको पॉज करके अच्छे से लिख लेना है या पढ़ लेना है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो नावादास कृष्ण भक्ति धारा में शामिल कवि नहीं है, क्योंकि ये राम भक्ति धारा के कवि हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किस आचार्य का है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल का यह विचार है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत या फिर द्वैताद्वैत। तो श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठापित किया उसका दार्शनिक आधार रहा है शुद्धाद्वैत दर्शन। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन और कृष्ण भक्त की भक्ति। तो देखिए यहाँ पे विकल्प सी भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य होता है उद्देश्य। ठीक है, तो जो भ्रमर गीत प्रसंग लिखा है उसका उद्देश्य था सगुण भक्ति की महिमा करना और निर्गुण का खंडन करना। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन माना जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण या शिव पुराण। तो जी हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण को ही भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। देखिए भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण और दशम स्कंद माना जाता है। ठीक है, इसका भी दशम स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण का। और सूरदास ने सुरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में इन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में किया है। और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है। प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किस कवि ने किया? तो सूरदास ने किया है। ठीक है, फिर इसके अलावा अन्य कवियों ने भी तो लिखे हैं भ्रमर दूत नाम से, ठीक है, भ्रमर गीत नाम से, इस तरह से। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही होगा। साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टिकूट पद मिलते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में आता है और इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद शामिल हैं। और सूरदास को कैसा रस का सम्राट माना जाता है? वात्सल्य रस का। ठीक, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी। विकल्प सी सही उत्तर। यहां पर देखिए अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। ठीक है, अष्टछाप जिसकी स्थापना की थी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में,
4 अपने शिष्य मिलाकर और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य मिलाकर। इसलिए क्या होगा सही उत्तर? विकल्प बी 8 कवि माने जाते हैं अष्टछाप में। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई और रसखान। तो यहां पर स्वामी हरिदास जी पहले आएंगे, फिर सूरदास, फिर मीराबाई, फिर रसखान। स्वामी हरिदास का 1478 ईस्वी में जन्म होता है और सूरदास का भी 1478 ईस्वी में ही। मीराबाई का 1516 ईस्वी और रसखान का 1533 ईस्वी। इसीलिए यह कालक्रम सही होगा। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो देखिए, ब्रज भाषा रही है ज्यादातर कृष्ण भक्त कवियों की, और खासकर जो कृष्ण काव्य के अंतर्गत ब्रज भाषा का बड़ा महत्व माना जाता है, और 252 वैष्णव की वार्ता में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। विकल्प ए। और गोकुल गोसाई गोकुलनाथ इसके रचनाकार हैं। ठीक है। इसके अलावा जो 84 वैष्णव की वार्ता है, यह भी इन्हीं के द्वारा यानी कि गोकुलनाथ द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। और मीराबाई की भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा रही है। तो देखिए, यहाँ पर सभी के सभी विकल्प सही होंगे मीराबाई के संबंध में। ठीक है, क्योंकि यहां पर दिए गए विकल्पों में सभी सही दे दिए गए हैं। सूर कवित सुनी कौन, कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है? ब्रजरतन दास, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, विठलनाथ या नाभादास। तो नाभादास का है यह सूरदास के संबंध में कथन की सूर कवित सुनी कौन, कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो सही विकल्प डी नाभादास। निम्नलिखित में से विठलनाथ के शिष्य हैं कृष्णदास, नंददास, कुंभदास या परमानंद दास। तो विठलनाथ के शिष्य रहे हैं नंददास। विकल्प बी सही उत्तर। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुंभदास तथा कृष्णदास, सूरदास तथा परमानंद दास, नंददास तथा चतुर्भुज दास, सूरदास तथा कृष्णदास। तो देखिए, विकल्प सी जो है यह असत्य है कि नंददास तथा चतुर्भुज दास जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो नंददास हैं और आपके चतुर्भुज दास हैं वो गोविंद स्वामी, चित स्वामी, विठलनाथ के शिष्यों में आते हैं और सभी अष्टछाप के कवि हैं। हम तो दुहु भांति फल खायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निको, नादरू जस गयो। उपयुक्त पंक्तियों में डैश डैश है, क्या है? व्यंग्य है, अतत्परता है, आत्म समाधान है, कटाक्ष है या विनोद है। तो इसमें इन पंक्तियों में आत्म समाधान झलकता है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। यहां पर सूरसागर की रचना का आधार क्या है? गर्ग संहिता, महाभारत, विष्णु पुराण या श्रीमद् भागवत या फिर ब्रह्मा वैवर्त पुराण। तो देखिए, सूरसागर की रचना का आधार रहा है विकल्प डी श्रीमद् भागवत। राइट। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा? तो यहां पर विकल्प सी असत्य होगा कि राधा बल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। यह कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में असत्य कथन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो सही कथन होंगे वे होंगे कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में कि इसमें भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की है और सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया है। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं जी सूरदास। विकल्प सी सही उत्तर। काहे को रोकल मार्ग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों द्रुधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधना मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए, भक्ति मार्ग के लिए या योग मार्ग के लिए। तो देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में राजपंथ शब्द का प्रयोग किया गया है भक्ति मार्ग के लिए। विकल्प सी सही उत्तर। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, या फिर
इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, या यह एक प्रेम लक्षणा भक्ति है, या जीव भेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। तो जो बल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है यह हमें क्या बताता है? बल्लभाचार्य ने अपने इस मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि देखिए सही उत्तर होगा विकल्प ए, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और न्याय का भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट हैं? तो पहले भी हमने यह देखा साहित्य लहरी में। ठीक, विकल्प डी सही उत्तर। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो देखिए सूरसागर का जो सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है ना, उसी में गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, विकल्प डी होगा भ्रमर गीत। और यहाँ पर एक और मेन बात कि भ्रमर गीत को उपलम्ब काव्य भी कहा जाता है, और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है, और आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न यहां से बनते हैं, आपने ध्यान रखना है। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो बल्लभाचार्य जी ने, विकल्प सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? देखिए रैदास अष्टचाप के कवि नहीं है। ठीक है, विकल्प ए होगा यहां पर। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोन ले गयो माखन रोटी। यह काव्य पंक्ति है रस खान की। जी हाँ, विकल्प सी सही उत्तर। और परमानंद दास की काव्य पंक्ति है कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैनन ने कहीं नींद न लीनी। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु हो सब पति तन कोटि को। और रस खान की शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गण ब्रजवाला, वृंदावन को रिजही मनहु पहिराई माला। तो काव्य पंक्तियों की विशेष मैंने आपको वीडियोस डाली है, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो हम सभी जानते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं सूरदास जी। महाकवि सूरदास जी का जन्म स्थान इनमें से बताना है, वृंदावन, मथुरा, मगहर या सीही। तो सीही नामक स्थान सूरदास कवि का माना जाता है। ठीक है, जन्म स्थान विकल्प डी। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक जी स्वामी हरिदास जी। ठीक है, विकल्प बी सही उत्तर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर पूछा है कि सूरदास के गुरु का नाम बताना है। तो सूरदास के गुरु जी का नाम तो बल्लभाचार्य जी हैं, विकल्प सी। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? 10वें स्कंद को, विकल्प डी सही उत्तर। चलिए आगे देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन तो इनमें से हित हरिवंश जी ने किया है, विकल्प ए होगा सही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रची नहीं गई है? प्रेम वाटिका मीरा द्वारा नहीं रची गई है, क्योंकि प्रेम वाटिका है आपके रस खान की रचना। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? तो देखिए नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई, रास पंचाध्यायी, इन तीनों की रचना तो की है, लेकिन गीत गोविंद की टीका की रचना नहीं की है, क्योंकि गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचना है। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सिकरी गया था? तो देखिए जी, कुंभन दास जी गए थे अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सिकरी। ठीक है, विकल्प बी होगा यहाँ पर सही। और जब वे गए थे तो फिर उन्होंने अफसोस जताया था इस पर, और लिखा था या कहा था कि संतन को कहा सिकरी सो काम, आव जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है जी? तो देखिए इस काव्य के पंक्ति के रचनाकार है सूरदास जी, विकल्प सी होगा सही उत्तर। बाकी यहाँ पर देखिए कबीर की पंक्ति की माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत न सादी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। और परमानंद दास कहते हैं कि कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाए। देखिए परमानंद दास जी भी कृष्ण भक्त रहे हैं, और इन्होंने क्या कहा है कि क्या करेंगे हम बैकुंठ जाकर?
ठीक है, जहां पर ना ही नंद बाबा होंगे, ना ही यशोदा माता होगी, ना ही गोपियां होंगी और ना ही कोई ग्वाल होंगी, ना ही कोई गायें होंगी। तो ऐसे बैकुंठ धाम में जाना तो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो वहीं जाऊंगा जहां पर नंद बाबा भी होंगे, यशोदा माता भी होंगी, गोपी होंगी, ग्वाल होंगे और गाय होंगी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने भक्ति की है अपने श्री कृष्ण की। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज जावंत सिंह साहित्य की किस क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? सॉरी, ठीक है, देखिए, भक्त शिरोमणि के नाम से, दासानुदास के नाम से, नागरीदास के नाम से, या राठौर वंशा वसंत नाम से, बतंस नाम से। तो यहां पर होगा विकल्प सी, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते नागरीदास के नाम से, और नागरीदास बल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य रहे हैं। नागरीदास का पद देखिए, एक मिलत भुजनी भरी दौरी दौरी, एक टेरी बुलावत और औरी, को चले जात सहजे सुभाए, पद गाय उठत भोगई सुनाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश कौन है? संयोग श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन या भ्रमर गीत? तो सूर सागर जो रचना है सूरदास जी की, उसका सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश माना जाता है भ्रमर गीत को। विकल्प डी सही उत्तर। और देखिए यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र है सूरसागर, जो कि उनका प्रथम काव्य है। और सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ हम सभी जानते हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद रहा है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन या प्रवर्तक सूरदास को ही माना जाता है, इन्हीं से माना जाता है। ठीक है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत मिलता है? नंददास के चिंतक रूप, नंददास की तार्किकता का, नंददास के शब्द प्रयोग का रूप या नंददास के व्यवहार का? तो देखिए विकल्प सी, नंददास ने अपनी रचनाओं में जिस तरह से शब्द प्रयोग किए हैं उसी से उनकी इस विशेषता की ओर संकेत किया जाता है कि और सब गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, जिस तरह का शब्द चमत्कार प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचना में। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? क्षोभ, उत्सुकता, समर्पण या उपालंब? तो विकल्प डी, काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में जो व्यक्त है वह है उपालंब भाव। उपालंब का अर्थ होता है शिकायत करना या उलाहना देना। ठीक है, और यह पंक्ति सूरदास द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत की है। पूरी पंक्ति देखिए कि काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर वी श्याम हमारी, क्यों ना यहाँ लो आवत। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही यह कथन है कि भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे जो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का वक्तव्य भाव बताना है। उत्साह है, हर्ष है, समर्पण है या क्षोभ? तो इन काव्य पंक्तियों से मीरा का एक समर्पण भाव झलकता है कि जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ठीक है, देखिए मीराबाई जी की अन्य पंक्तियां देखिए यहाँ पर। मनमोहन कान्हा विनती करूं, दिन रैन रहा तके मेरे नैन, हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी ली राज रखो आप बढ़ायो चीर, मन रे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जैसी, कुतुबन, उस्मान या नंददास? तो देखिए नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है, क्योंकि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के प्रमुख कवियों में आते हैं और ब्रज भाषा के कवि हैं। किस कवि की गणना अष्टछाप की कवियों में नहीं की जाती है? तो नरोत्तम दास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक है उद्धव जी। विकल्प सी सही उत्तर।
भ्रमर गीत, जिसको उपलम काव्य भी कहा जाता है, और आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? तो आप देखकर समझ गए होंगे, चतुर्भुजदास, विकल्प बी सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए क्या है, विठलनाथ के शिष्य 4 माने जाते हैं। कौन कौन से? गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इसके अलावा जो बल्लभाचार्य के शिष्य हैं वे हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? बल्लभ संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। तो विकल्प बी यहां होगा सही। राधा बल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि राधा बल्लभ संप्रदाय में राधा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है और इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। यह कथन किसका है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो मानो वे कोना कोना झांक आए हों। तो पहले भी हमने देखा है कई बार यह प्रश्न, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है। बल्लभाचार्य जी सही होगा, क्योंकि बल्लभाचार्य जी ने ही शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रवर्तन किया है। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? तो विठलनाथ जी, विकल्प सी सही उत्तर होगा। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बिरहा मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या रूप मंजरी। तो देखिए विकल्प सी, अनेकार्थ मंजरी को नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ माना जाता है। अब यहां पर देखिए, जो इनका विरहा मंजरी है उसमें इन्होंने नायिकाओं के विरह का वर्णन किया है और इसमें 12 मासा का वर्णन भी किया है। रस मंजरी में नंददास ने नायिका भेद का वर्णन किया है और रूप मंजरी में लघु प्रेमाख्यानक काव्य के तौर पर लिखा है रूप मंजरी को। ठीक है, और अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास का स्थान है और काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राजलता में नंददास का सूरदास के बाद दूसरा स्थान है। तो इतने महत्वपूर्ण कवि हैं नंददास, याद रखना है। निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है? परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास या सुंदरदास। तो सुंदरदास ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मेरे नैना विरह की बेलबई पंक्ति के रचनाकार कौन है? जयसी, घनानंद, विद्यापति या सूरदास। तो सूरदास की काव्य पंक्ति है मेरे नैना विरह की बेलबई, और जयसी की काव्य पंक्ति है फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। और घनानंद जी लिखते हैं कि बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ओ अखियां उधरी बरसे। और विद्यापति क्या कहते हैं? विद्यापति कि काली कहल पिए सांझ हिटे, जाइब मई मारू देश। राइट। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास या रसखान। तो रास पंचाध्यायी रचना है नंददास की। बीनु गोपाल वेरिनी भई कुंजी, यह किसका पद है? तो यह पद है सूरदास जी का, विकल्प सी सही उत्तर। देखिए कबीर कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, और केशवदास कहते हैं कि भूषण बीनु न विराजई, कविता बनीता मित। और जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। ठीक है, कहो रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीवहु काना हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की है? यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत या फिर जयदत्त बद्ध। तो देखिए भ्रमर गीत यानी कि सूरसागर, ठीक है, कि यह काव्य पंक्ति है कि कहो रे मधुकर मधु मतवारे। निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्यापति की पदावली है, बिल्कुल सही। नाभादास की भक्तमाल है, बिल्कुल सही। सुंदरदास की सुंदर विलास है, जी हाँ। लेकिन नंददास की यमुनाष्टक नहीं है। नंददास की रचना रही है आपकी रास पंचाध्यायी, और जो यमुनाष्टक है वह हित हरिवंश और विठलनाथ दोनों की रचना है। ठीक है, इन दोनों ने इस नाम से रचना लिखी है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। और प्रभु हो सब पतितन को राजा, परिनिंदा मुखपुरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। ये पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है इनके विषय में? विकल्प ए कि सूरदास को सभी विद्वान जन्म से अंधे मानते हैं, यह विकल्प गलत है।
सभी नहीं मानते, कुछ मानते हैं इनको, ठीक है। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो सूरदास जी को जन्म से अंधा नहीं मानते हैं, राइट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राहियों, यह पंक्ति है रसखान की। बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये है मीराबाई की काव्य पंक्ति। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, कुमनदास की काव्य पंक्ति। और प्रीति कर दीनी गरे छुरी, ये सूरदास की काव्य पंक्ति है। भ्रमर गीतसार में किन अलंकारों की प्रमुखता देखने में मिलती है? अनुक्ति अलंकार, शब्द अलंकार, सादृश्य मूलक अलंकार या रूपाकाती शुक्ति अलंकार। चलिए देखिए, तो देखिए भ्रमर गीत सार में सादृश्य मूलक अलंकारों की प्रमुखता हमें देखने को मिलती है। और सूरदास के पदों का संग्रह किया है भ्रमर गीत नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसको संपादित किया है इन्होंने। लगभग इनके 400 पदों से छांटकर इन्होंने कुछ पदों को जो है इसमें प्रकाशित करवाया है। भ्रमर गीत सार में किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो कूट पद में, विकल्प बी सही उत्तर होगा। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो देखिए, एक उपालंब काव्य है भ्रमर गीत श्रृंगार रस का, विकल्प सी होगा यहां पर। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो रास पंचाध्याय की जो प्रमुख विशेषताएं होंगी वे होंगी कि रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी हुई है और इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रसादायुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है विकल्प 4 की इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है, तो यह गलत होगा। बाकी 1, 2, 3 सही होंगे रास पंचाध्यायी के संबंध में। और हम सभी जानते हैं कि रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? उन्होंने विठलनाथ की आगे से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, यह तो गलत है। उन्होंने भागवत की 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, बिल्कुल सही। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, जी हाँ सही। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सूरदास के बारे में आचार्य शुक्ल द्वारा कहे कथन होंगे 2, 3 और 4 सही। नेक्स्ट प्रश्न है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को, आवही चाहत नो यवनिया। सूरदास प्रभु तेजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। 3 और 4 सही होगा, राइट। यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, श्याम संग हवे करी समान्यु श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहते हैं? तो यहां पर सही तथ्य होगा विकल्प ए, 3 और 4 सही होगा। इन पंक्तियों में भक्त या कोई गोपी कहना चाहती है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, कैसे हैं? लोकहित रक्षक हैं, लोक निरपेक्ष हैं, आत्मनिष्ठ हैं या जीवन सापेक्ष हैं? तो देखिए हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वे हैं लोक निरपेक्ष, राइट। और हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। जीवन मुंह चाहे कुनी को, दरस परस दिन राति करती है, कान्हा प्यारे पी को। और प्रयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की या दैहिक श्रृंगार की? तो देखिए आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे हम, बल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रुद्र, ब्रह्मा, सनकादि या श्री? तो देखिए बल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह है रुद्र संप्रदाय और उसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी और इनका दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है, गोस्वामी विठलनाथ जी ने की है, विकल्प ए सही उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रेम निकेतन श्री बनही आई गोवर्धन धाम,
लहो सरन चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। तो ये जो काव्य पंक्ति है ये रस खान की है। विकल्प डी सही उत्तर। एक और महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी है कि देखिए जो रस खान है वे कैसे कवि हैं, एक मुसलमान कवि हैं, लेकिन इन्होंने मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण का गुणगान किया है। ठीक है, श्री कृष्ण के प्रेम में इन्होंने अपना काव्य रचा है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित के अनुकरण में। किसके अनुकरण में? मलिक मोहम्मद जैसी के अनुकरण में, चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में, स्वामी हरिदास की या रस खान की। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में जो है श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक और इनके दार्शनिक मत का नाम अचिंत्य भेदा भेद। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता भी बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? द्वारका प्रसाद महेश्वरी, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास या बिहारी? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। ये कवि रहे हैं सूरदास जी। ठीक है, स्नेह लीला के रचयिता का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से विष्णुदास की रचना है स्नेह लीला। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगरेंद्र के राजकवि थे और इन्होंने महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण और रामायण कथा जैसी रचना ग्रंथ लिखे हैं। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम है और रचनाकारों के नाम देखिए। प्रद्युमन चरित्र है सुधीर अग्रवाल की रचना, स्वर्गारोहण विष्णुदास की, मधुमालती कथा है चतुर्भुज दास की और छिताई वार्ता है नारायण दास की रचना। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरद करी सो बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? अमृत का, खीर का, विष का या कल्प वृक्ष के फल का? तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। सूरदास के प्रचलित पद नगद वेद ग्रह जेरी अरद करी को बरसे हम खात से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ पता चलता है या निष्पन्न होता है। राइट। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। इसके साथ ही इन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता भी लिखी है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बल्लभ संप्रदाय से संबंध रहा है 84 वैष्णव की वार्ता का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। उर में माखन चोर गड़े अब केसहु निकसत नहीं उदो तिरछे जो अड़े, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सूरदास की, तुलसीदास की, मीराबाई की या कबीर की? तो देखिए सूरदास की यह काव्य पंक्ति है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? तो वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं सूरदास जी। राइट। और सूरदास साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। जितना भी सूरदास जी ने साहित्य रचा है उसके संबंध में विद्वानों ने यही कहा है, यही मत दिया है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। और ये तो कहना ही रहा है कि कोना कोना यानी कि वात्सल्य रस का कोना कोना वे झांक आए हैं। ठीक है। निम्न में से कौन बिठलात के शिष्य थे? सूरदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास या कृष्णदास? तो देखिए चतुर्भुजदास जी बिठलात के शिष्य थे। विकल्प बी सही उत्तर। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत बताना है, क्या है? तो जो भ्रमर गीत प्रसंग है वो लिया है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से। विकल्प बी ही यहां पर सही उत्तर होगा। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। विकल्प ए सही होगा यहां पर। ओके। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, रोला या मालिनी? तो देखिए रोला छंद में लिखी गई है रास पंचाध्यायी। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सूर, कबीर, जयसी या तुलसी? तो विकल्प ए होगा। सूरदास जी पुष्टि मार्गी कवि हैं। और बिठलात ने जब सूरदास की मृत्यु हुई तो कहा भी था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होए सो लेऊ।
बल्बाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या सृष्टि रहस्य? तो देखिए विकल्प सी, बल्बाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? गीत गोविंद टीका की तो है, राग गोविंद की भी है, नरसिंह जी का मायरा की भी है, प्रेम तत्व निरूपण की नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए यहां पर होगा विकल्प बी, पहले होंगे कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास और फिर कृष्णदास। साहित्य लहरी की विषय वस्तु बताना है क्या है? तो साहित्य लहरी एक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है सूरदास जी का। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने दृष्टिकूट पद में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो रस मंजरी का, विकल्प बी सही उत्तर होगा। ठीक है, रस मंजरी जो है 1550 ईस्वी में आती है। नंददास ने इसका दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है और इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेदाभेद को चित्रित किया है। इसके अलावा जो रास पंचाध्यायी है नंददास का, उसमें इन्होंने कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया है और भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन किया है तथा श्याम सगाई में श्याम की संगाई का वर्णन किया है। ये सभी की सभी रचनाएं नंददास की ही हैं। राइट। महाप्रभु बल्बाचार्य के शिष्यों का वृतांत इस ग्रंथ में है, किसमें है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में, विकल्प सी सही उत्तर। अब देखिए ये दोनों के दोनों ग्रंथ लिखे हैं गोकुलनाथ ने। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास या कुंभनदास? तो जाहिर सी बात है कुंभनदास, विकल्प डी सही उत्तर होगा। और यहां पर इनका जीवन क्रम भी दिया गया है और इनके गुरुओं के नाम और जन्मस्थान के नाम। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित या प्रेम सखी? तो देखिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। ब्रजवासी दास ने सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। उज्ज्वली नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, बल्बाचार्य, विठलनाथ या माधवाचार्य? तो देखिए रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। बल्बाचार्य की पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और ब्रह्मसूत्र जो अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। और अणुभाष्य बल्बाचार्य का एक अधूरा ग्रंथ है जिसे उनके बेटे विठलनाथ ने पूरा किया था। राइट। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है और इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गड़िया नंददास चढ़िया। यह कथन किस आलोचक का है? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। राइट, नंददास के संबंध में। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई या जीव गोस्वामी? तो देखिए सखी हो श्याम रंग रंगी ये काव्य पंक्ति है आपके गदाधर भट्ट की, विकल्प बी सही उत्तर। और हित हरिवंश लिखते हैं कि रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ सिद्धि श्यामा सफत करो तिन छिए। और मीराबाई लिखती है मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला मीराबाई हरन। और जीव गोस्वामी लिखते हैं एक दिनम बाजाए बंसी हंसिया हंसिया, श्री जीव कहे मोरे देख आसिया, देख आसिया। ठीक है। बल्बाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? तो अणुभाष्य, विकल्प डी सही उत्तर। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जयसी का ब्रज भाषा पर। तो देखिए यह कथन है दिए गए विकल्पों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तुलसीदास और सूरदास के संबंध में। ठीक। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित कवि है? तो नंददास है कृष्ण काव्यधारा से संबंधित कवि। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी तो है। रास पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है क्योंकि रास पंचाध्यायी है नंददास की रचना।
इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो देखिए, तुलसीदास जी कृष्ण भक्त कवि नहीं है, बल्कि ये राम भक्त कवि हैं। हित 84 के रचयिता कवि कौन है? तो हित 84 रचना है हित हरिवंश की, विकल्प बी सही उत्तर। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि बल्भाचार्य के शिष्य नहीं है? चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभदास या परमानंद दास? तो यहाँ पर चतुर्भुजदास जो है दिए गए नामों में से बल्भाचार्य के शिष्य नहीं है। ठीक, क्योंकि चतुर्भुजदास विठलनाथ के शिष्य थे। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास ने दोहावली को नहीं लिखा है, क्योंकि दोहावली तो स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास या चित स्वामी? तो जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास, विकल्प बी सही उत्तर। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रहीम, तुलसी, सूरदास, आचार्य शुक्ल? तो देखिए, सूरदास जी कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित, सुदामा चरित्र एवं विचारमाला आदि ये काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं नरोत्तम दास। राइट, विकल्प सी सही उत्तर। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो नंददास को, विकल्प ए सही उत्तर। अष्टचाप की स्थापना सन 1565 में किसने की थी? विठलनाथ ने। राइट, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता की मूल रूप से क्या है? जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, या फिर आत्मकथा या निबंध है? तो देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ ने रची हैं, दोनों की दोनों, ये मुख्य तौर पर जीवन वृत्त हैं। राइट, कवियों के जीवन वृत्त का वर्णन ही इसमें किया गया है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बल्भाचार्य की, निम्बार्काचार्य की, नाभादास या नंददास? तो बल्भाचार्य की रचना का नाम है तत्वदीप निबंध। सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित रचना है नंददास की। संतन को कहा सीकरी सोकाम, आवाजात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम? ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जी कुंभनदास की। राइट, निम्नलिखित में से अष्टचाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि कौन हैं? तो देखिए, सुंदरदास अष्टचाप के कवि नहीं है, क्योंकि सुंदरदास कैसे कवि हैं? ये निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं और दादू दयाल के शिष्य हैं। चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति, अष्टचाप, प्रेम मार्गी या निर्गुण मार्गी? तो चित स्वामी है कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित अष्टचाप धारा के कवि। अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो जी नंददास थे आपके विठलनाथ के शिष्य, विकल्प बी होगा यहां पर सही उत्तर। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी बल्भाचार्य कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, विकल्प बी होगा सही उत्तर। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो देखिए जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है सूरदास जी के संबंध में। राइट, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं सूरदास के विषय में कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना भी झांकाए हों। और नंदुलारे वाजपेयी जी लिखते हैं सूरदास के संबंध में कि स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप में सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है, सूरदास में ही मिलती है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो देखिए, विठलनाथ ने कहा है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो दान लीला नंददास की नहीं है, क्योंकि यह चतुर्भुजदास व रस खान की रचना है। आगे देखेंगे, विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की मूर्ति पद्धति का समावेश किया है? बालकृष्ण की उपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना या युगलो उपासना? तो देखिए, स्वामी बल्भाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में युगलो उपासना अर्थात राधा और कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है।
सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुसरण करते हैं। यह अनुसरण किया है इसमें भी। सूरदास के संबंध में यह विचार किसका है? तो आचार्य शुक्ल का यह कहना है, राइट, कि सूरदास ने विद्यापति का अनुकरण किया है सूरसागर में। चलिए, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो सूरसागर कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं सूरदास, और इनकी श्रेष्ठ कृति का नाम है सूरसागर। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो देखिए, इन्होंने सगुण की सरसता का वर्णन किया है, तो विकल्प डी ही सही उत्तर होगा यहां पर। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है, सूर काव्य का विशेष मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो देखिए, जो गलत है यहाँ पर तथ्य हुआ है कि इसकी भाषा अवधि है, क्योंकि इसकी भाषा तो ब्रज है। आगे देखेंगे हम। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक के रूप में, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, या कृष्ण के साधक के रूप में? तो भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव है संदेश वाहक के रूप में। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि में कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता, क्रूरता, वक्रता, वाग विदग्धता। तो देखिए, विकल्प बी क्रूरता सही नहीं होगा। ठीक है, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से क्रूरता जो तथ्य है वह सही नहीं है। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन, या संयोग श्रृंगार? तो जो भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है वह है उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। विकल्प बी सही उत्तर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से क्या आशय है? उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नहीं उधो, तिरछे हवे जो अड़े। बताना है। तो यहां पर होगा विकल्प डी, यानी कि ए, सी और डी सही है। उर्मे माखन चोर गड़े, यानी कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ठीक है, और वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो ये तीन, ठीक है, सही हैं यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विभलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, या फिर भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे कोड तौर पर दिया है, बताना है कौन कौन से तथ्य सही होंगे। तो देखिए, मीराबाई के पदों में हमें अपूर्व भाव विभलता भी देखने को मिलती है, आत्मसमर्पण भी देखने को मिलता है, और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। रहस्य अनुभूति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि रहस्य तो है ही नहीं। इनका जो प्रिय है, जो प्रियतम है, वे तो हम सबके सामने हैं श्री कृष्ण के तौर पर, ठीक है। जहां पर कोई अज्ञात प्रेमी होता है और उसके प्रति समर्पण दिखाया होता है, वहां पर रहस्य अनुभव हमें देखने को मिलता है, ठीक है, रहस्य की अनुभूति देखने को मिलती है। जबकि मीराबाई के पदों में हमें रहस्य अनुभूति नहीं मिलती, क्योंकि इनके प्रेमी तो जग जाहिर हैं, श्री कृष्ण जी, राइट। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं। तो देखिए, कृष्णदास जी अष्टछाप के कवि हैं, राइट। विकल्प डी सही उत्तर होगा यहाँ पर। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है कृष्ण काव्य का ज्यादातर भाग या साहित्य। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? गोकुल के गांव में, घने जंगल में, या फिर मथुरा में, या नदी के किनारे। तो देखिए, रसखान जी का कहना है कि यदि वे मनुष्य जन्म लेते हैं तो गोकुल के गांव में ही बसना चाहेंगे। और अगर इस संबंध में इन्होंने यह भी कहा है कि मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, ठीक है, क्योंकि ये कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? अवधी में तो नहीं है, अपभ्रंश में भी नहीं है, और भोजपुरी में भी नहीं है।
तो ब्रज भाषा में ही सूरदास की अधिकतर रचनाएं हैं। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाए पंक्ति किस कवि की है? सूरदास की है। ठीक है, सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो जी नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। ठीक है, जबकि जो विकल्प में है कृष्णदास जी, उन्होंने जुगलमान चरित लिखा है और रसखान ने सुजान रसखान तथा घनानंद ने सुजान सागर की रचना की है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? तो यह कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष तथा बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है, यह मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित कवि हैं सूरदास जी। और सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो साहित्य लहरी में। जो साहित्य लहरी रचना है सूरदास की उसमें इन्होंने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। राइट, तो ये थे कृष्ण काव्य धारा यानी कि भक्ति काल के अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति धारा है या कृष्ण काव्य धारा है उससे संबंधित तमाम वो प्रश्न जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। और इससे आगे हम देखेंगे रीतिकाल की प्रश्नोत्तरी को नेक्स्ट कड़ी में। तब तक आप पढ़ते रहिए, साथ में अपना ख्याल भी रखिए। मिलती हूं आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।